सतनाम वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, सतनाम जोहार। भाई साहब, मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और हमारे साथ जुड़े मेहमानों का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे साथ स्क्रीन में डॉक्टर जितेंद्र जामल साहब जुड़ गए हैं और रेखा कौशिक जी भी जुड़ गए हैं। दोनों मेहमानों का मैं भाई साहब मानवता चैनल में स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत है। और आप सब लोगों को मालूम है, छत्तीसगढ़ वासियों को खास करके, कि दादा नकुल देव ढीढ़ी जी का आज जन्म दिवस हम सब मना रहे हैं और विभिन्न जगहों में उनके आज कार्यक्रम सेलिब्रेट किए हैं हमारे इस्लामी समाज के लोगों ने। तो आज के उनके जन्म दिवस के अवसर पर उनके कर्म क्षेत्र को लेकर, उनके जीवन के संदर्भ में हम बारी बारी से अपने मेहमानों से बात करने की कोशिश करेंगे। और विगत कुछ सालों से दादा नकुल देव ढीढ़ी जी को बाबा गुरु की मनाने का जाता है और उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की भी जयंती में प्रथम आने का विषय उनको है। और प्रथम जेल यात्री थे छत्तीसगढ़ स्थापना की मांग को लेकर, तो उन्होंने उनके जो जीवन शब्दी उनके है जो अपने काल में का काम हम बात करें। प्रथम के रूप में आज की इस परिचर्चा पर रेखा जी को आमंत्रित करता हूँ कि दादा नकुल देव ढीढ़ी जी जो हमारे समाज के एक योद्धा के रूप में जाने जाते हैं, उनकी जीवन संघर्ष के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में इस साथ से प्रकाश डालने की कोशिश करें। रेखा कौशिक जी, सतनाम जी। आप सभी को जय सतनाम। वॉइस ऑफ मानवता चैनल देख सुन रहे संजनों और कल पर उपस्थित सभी संजनों को जय सतनाम, सादर नमन। आज जैसा कि नकुल देव जी का, दादा नकुल देव जी का जन्म जयंती है और उस अवसर पर आज चर्चा करने का अवसर मिला है मुझे, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ वॉइस ऑफ मानवता चैनल का, क्योंकि समय समय पर हमारे जो मूल निवासी हैं उसके जन्म जयंतियों का कार्यक्रम करते हैं और उसके लिए मुझे अवसर मिलता है, उसके लिए बहुत बहुत मैं आभारी हूँ वॉइस ऑफ मानवता चैनल का। नकुल देव ढीढ़ी जी के बारे में कहना चाहूंगी। स्वतंत्रता सेनानी, गुरु घासीदास जयंती के जन्मदाता, गिरौदपुरी मेला के संस्थापक, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के स्वप्न दृष्टा, अंबेडकर मिशन को समर्पित एवं छत्तीसगढ़ सतनामियों में जागरूकता, स्वाभिमान, शिक्षा, नारी सम्मान दिलाने वाले दादा मंत्री नकुल देव ढीढ़ी जी की जन्म जयंती पर उनको सत सत नमन, सत सत नमन। दादा नकुल देव ढीढ़ी जी का जन्म 12 अप्रैल 1914 को ग्राम भोरिंग, तहसील महासमुंद, जिला रायपुर, तत्कालिक में अभी रायपुर है, में हुआ। अंग्रेजों के शासनकाल था। देश में दलितों को शिक्षा दिलाई। भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में शिक्षा संगठन एवं संघर्ष करो का नारा उन्होंने बुलंद किया। उनकी ख्याति नकुल देव ढीढ़ी तक पहुंची। श्री नकुल देव ढीढ़ी जी के जीवन पर गुरु घासीदास जी के जीवन दर्शन और भाईचारा, मानवतावादी सिद्धांत एवं उपदेशों का गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने तत्कालीन गुरु गोसाई राजमहंतों एवं सामाजिक नेताओं से चर्चा कर जयंती मनाने का प्रयास किया। वास्तव में गुरु घासीदास जी के जयंती के संबंध में अनेक मत थे। वे एक मत नहीं होने से निर्णय नहीं कर पा रहे थे। इस दरमियान उनकी मुलाकात MDM सिंह से हुआ। उनके साथ वे नागपुर गए और वहां डॉक्टर अंबेडकर को छत्तीसगढ़ की समस्या और कठिनाई से अवगत कराया। बाबा साहेब अत्यंत ही प्रभावित हुए और शासकीय दस्तावेजों से गुरु घासीदास जी की जन्म जयंती संबंधी अभिलेख प्राप्त कर नकुल देव जी वापस आए। उन्होंने 18 दिसंबर 1938 को ग्राम भोरिंग में श्वेत झंडा फहराकर पहली बार गुरु घासीदास जी की जयंती मनाई, जो प्रत्येक गांव नगर में बड़ी धूमधाम से मनाया जा लगा।
नकुल देव ढीढ़ी जी कर्मठ क्रियाशीलता को देखकर उसे महामंत्री के नाम से भी जाना जाता है। मंत्री जी के विचारों को सुनने, बाबा जी के संदेश को लोग जानने के लिए दूर दूर से आते थे। उनके सहयोगी नंदू भट्ट पहरी जी जुनवानी से, इंद्रदेव टंडन झारा खल्लारी से, रामेश्वर प्रसाद टंडन, समारू बंजारे झारा, दौआ राम आवड़े, सखाराम कुर्रे और बरनू महंत डुमरपाली, बहोरी रामचरण धनऊ और रामनाथ बंजारे, लाला राम देसी आदि प्रमुख के साथ हजारों का जन सैलाब का नेतृत्व करते थे। मंत्री जी सहज व सरल थे, वे समाज के सिर थे। माताओं बहनों पर हो रहे अत्याचार, गलत आचरण, गलत व्यवहार का उन्होंने सख्त विरोध किया। उसके विरुद्ध कानून कार्यवाही कर दंडित भी कराया। वे गांव में नाई द्वारा बाल नहीं काटना, धोबी द्वारा कपड़ा नहीं धोना तथा पूजा पाठ व मंदिर पर प्रवेश मनाही को लेकर जन आंदोलन भी चलाया। उनका नारा था, सतनाम को जानो तब मानो। वे गुरु घासीदास जी का लीला दिखाकर, गाना बजाकर कीर्तन करते थे, पोस्टर पॉम्पलेट छपवाकर प्रचार प्रसार भी करते थे। उन्होंने पृथक छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की मांग को लेकर 1972 में जेल गए। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की मांग को लेकर जेल जाने वाले वो प्रथम छत्तीसगढ़िया थे। 3 दिवसीय गिरौदपुरी मेला उन्होंने 1961 में फागुन पंचमी, छठ और सप्तमी को 3 दिवसीय मेला का उन्होंने शुरुआत कराया। 1972 में छत्तीसगढ़ में 18 दिसंबर को गुरु घासीदास जयंती की मध्य प्रदेश में हमवार अवकाश घोषित हुआ। 16 जून 1983 को बिलासपुर में विद्यालय की स्थापना की गई, जो आज केंद्रीय विश्वविद्यालय है। गुरु घासीदास पर शोध टीम का गठन किया गया। शोध के आधार पर डॉक्टर हीरालाल शुक्ल द्वारा गुरु घासीदास संघर्ष, समन्वय और सिद्धांत का प्रकाशन भी किया गया। मंत्री नकुल देव ढीढ़ी जी के नेतृत्व में लोग जुड़ते गए। 1930 में जंगल बचाओ आंदोलन से जुड़े और 1937 में प्रदर्शक महासभा का गठन किया। आजादी के बाद SCF से जुड़ गए और 1948 को अखिल भारतीय सतनामी महासंघ का गठन हुआ। 1951 में शेड्यूल कास्ट ऑफ फेडरेशन छत्तीसगढ़ इकाई का गठन हुआ। 1952 में पहली बार लोकसभा चुनाव से शेड्यूल कास्ट ऑफ फेडरेशन से नकुल देव ढीढ़ी जी लड़े। 1957 में लोकसभा चुनाव में RPI के बैनर तले लड़े और 1961 में RPI छत्तीसगढ़ इकाई का गठन हुआ, जिसमें ढीढ़ी जी अध्यक्ष नियुक्त किए गए। 1970 में RPI बेंगलोर सम्मान में पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का प्रस्ताव कराया। अक्टूबर 1972 को पृथक छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन के लिए वो जेल भी गए। अपने जीवन पर्यंत उन्होंने संघर्ष किए और सतनामी एकता में को कायम रखने के लिए दादा नकुल देव ढीढ़ी जी का अहम योगदान है। इतना कहकर अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय सतनाम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच में राजेंद्र बंजारे साहब जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजेंद्र बंजारे साहब। जैसा कि अभी विस्तार से दादा नकुल देव ढीढ़ी जी जो हमारे समाज के पुरोधा थे और प्रथम जयंती समारोह के रूप में उन्हें याद किया जाता है, तो आज की इस परिचर्चा को हम उन्हीं के नाम समर्पित करते हुए मैं जितेंद्र जांगड़ी जी को आमंत्रित करता हूं कि वो नकुल देव ढीढ़ी जी के जीवन संघर्ष या उनके कार्यकाल के उपलब्धियों के बारे में हमारे दर्शकों तक उनके विचार को रखने की कोशिश करें। जांगड़ी जी। जी जी जी, सबको सतनाम। आज हमारे वॉइस ऑफ मानवता चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरा देश के संघर्षशील
महामानव, इन सभी के जीवन दर्शन पर बड़ी डिबेट हो रहा है। उनकी जीवन दर्शन को प्रसारित किया जा रहा है, जिसी कड़ी में नकुल देव सतनामी को आज उनकी जयंती 12 अप्रैल 1914 को जन्म दिवस के रूप में आज पूरे छत्तीसगढ़ में प्रत्येक जिला में उनको जीवन दर्शन को याद कर रहे हैं, उसको नमन कर रहे हैं। और उस नकुल देव ढीढ़ी जयंती कार्यक्रम को हमारे आज वॉइस ऑफ मानवता चैनल के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। तो हम इस चैनल का सतनामी समाज आभारी है। आज 12 अप्रैल 1924 को नकुल देव सतनामी, जो ग्राम भोरिंग, पोस्ट ऑफिस तुमगांव, जिला महासमुंद, वर्तमान में पहले तो जिला उसका रायपुर था, वहां पर इस महामानव का जन्म हुआ। वह महामानव जीवन पर्यंत निरंतर सामाजिक संघर्षशील में अग्रदूत रहे और निरंतर समाज को संगठित करने, शिक्षित करने, आर्थिक संपन्नता लाने पर दिन रात उन्होंने काम किया। और उनका गांव तो भोरिंग गांव था, परंतु आरंग विधानसभा में उनका बड़ा कर्मभूमि था। और आरंग विधानसभा के उस समय सतनामी समाज के लोगों ने उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके निरंतर काम किया। उनमें से मैं दसरू सतनामी के साथ मैं बहुत समय तक बैठा, वो एक एक उनकी जीवन दर्शन, उनके संघर्ष के बारे में बताया कि नकुल देव सतनामी है जो हमेशा समाज की दुख दर्द को अपनी परिवार के भांति मानते थे। जहां कहीं भी समाज पर आर्थिक संकट, सामाजिक संकट, चाहे राजनीतिक संकट होते थे, वहां पर वो तुरंत अपनी फौज के माध्यम से पहुंच जाते थे। जिस प्रकार गुरु बालक दास का फौज था, उसी प्रकार उस समय उन्होंने बड़ी संगठन के तौर पर अपना फौज तैयार कर लिया था और हमेशा समाज को बढ़ाने के लिए उन्होंने काम करते थे। इस प्रकार से नकुल देव ढीढ़ी सतनामी के बारे में दसरू सतनामी मेरे को कई बार बताया। नकुल देव ढीढ़ी 1930 में जल जंगल बचाओ आंदोलन को खड़ा किया और उसका अग्रदूत बन गया था, क्योंकि उस समय जल की संकट और जंगल का बड़ा चुनौती था। जंगल पर आश्रित थे तो लोग उसका काट करके विनाश कर रहे थे, उनको रोकने और एक प्रकार से पर्यावरण को बचाने के लिए उन्होंने संघर्षशील किया। और नदी नाला झेरिया को बांध करके पानी एकत्र करने का, पानी संचय करने का भी उन्होंने जल जंगल का आंदोलन चलाया। उसी बीच उनकी आंदोलन है जो इतना प्रभावशाली हो गया था कि अन्य पार्टी के राजनेताओं लोग उनसे संपर्क करना चाहते थे, उनसे मिलना चाहते थे, क्योंकि वो उस समय एक नवयुवक था, उन पर जज्बा था समाज को खड़ा करने का और आंदोलन करने का, तो लोग उनसे जुड़ना चाहते थे। उसी बीच नकुल देव ढीढ़ी जी है जो जब बाबा साहब अम्बेडकर का छत्तीसगढ़ दौरा हुआ तो उनके संपर्क में आया, और संपर्क में आया तो उनका एक ऐसा घनिष्ठ बन गया कि वो बिल्कुल
शोषित पीड़ित आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे का एक कहा जाए तो बिल्कुल विचार से सहमत हो गया और शोषित पीड़ित की आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा नकुल देव जी अग्रसित रहे। इसी बीच बाबा साहब अम्बेडकर जब लंदन में हार्वर्ड से यूनिवर्सिटी में जब बाबा गुरु घासीदास के बारे में पढ़ा था कि विश्व का 56 महापुरुषों का नाम लंदन में है, उसमें भारत देश से गुरु घासीदास का नाम है। ये उनको गर्व महसूस हुआ कि विश्व के 56 महापुरुषों का नाम अमेरिका में है, लंदन में है, इसमें भारत देश से गुरु घासीदास, सन ऑफ महंगूदास, मदर ऑफ अमरावती माता, कास्ट ऑफ सतनामी, छत्तीसगढ़, ये पूरा उसका जीवन दर्शन, जीवन बाबा गुरु घासीदास के बारे में लिखा है, उनको पढ़ा था और उनको तलाश था कि इस मानव बाबा गुरु घासीदास के बारे में मैं किसको बताऊं। तो नकुल देव सतनामी जो मिला बाबा साहब अम्बेडकर को, तो उनको बड़ा और अच्छा लगा कि गुरु घासीदास सतनामी के बारे में नकुल दास सतनामी ज्यादा जानेंगे और इनको बताने से उनका बारे में ज्यादा प्रचलित होगा, ज्यादा से ज्यादा उनको समझेंगे गुरु घासीदास सतनामी को, क्योंकि नकुल देव सतनामी है। तो नकुल देव सतनामी है जो जब बाबा साहब अम्बेडकर के संपर्क में आया तो उन्होंने कहा कि गुरु घासीदास एक ऐसा संत महापुरुष है जो मानव एक समान का नारा दिया, सारा विश्व का मानव एक समान है, हर जीव जंतु की सेवा करो, किसी की हत्या मत करो, अहिंसा पर सारी बाबा गुरु घासीदास के जीवन दर्शन के बारे में जो पढ़ा था उसको बाबा साहब अम्बेडकर ने नकुल देव ढीडी सतनामी को बताया। तो नकुल देव ढीडी सतनामी ने जब जाना बाबा गुरु घासीदास के बारे में तो उन्होंने 1938 में बाबा गुरु घासीदास को मैं कैसे प्रसारित करूं, उनके जीवन दर्शन को, उनके नाम को, तो जयंती के माध्यम से, और जयंती के माध्यम से जब लोग एकत्र होंगे तो उनके जीवन दर्शन को, बाबा गुरु घासीदास की अमृत वाणी को मैं प्रसारित करूंगा। इस प्रकार से 1938 में प्रथम जैत खाम का उन्होंने स्थापना किया और भोरिंग गांव में, और गुरु घासीदास बाबा का जयंती बना करके चालू किया, क्योंकि जयंती और जोड़ा जैत काम का स्थापना तो बाबा गुरु घासीदास, गुरु अमरदास, गुरु बालक दास के द्वारा हो गया था और बड़ा तीव्र गति से प्रचार हो रहा था। लेकिन जब गुरु बालक दास की हत्या हुआ उनके बाद यह कार्य रुक गया था, पूरा शून्य सा पड़ गया था। उसको जैत खान की स्थापना को और जयंती कार्यक्रम को 1938 से फिर नकुल देव सतनामी ने ग्राम भोरिंग से चालू किया और उनके बाद लोग जानने लगा और आज गांव-गांव में, मोहल्ला में बाबा गुरु घासीदास का जयंती और जैत खाम क्या चीज है, इनका पुनः प्रचार हुआ और इन पुनः प्रचार हुआ, इसका श्रेय माननीय हमारे नकुल देव ढीडी को जाता है और उन्होंने इस जयंती को प्रचार किया। और जब ये छत्तीसगढ़ पृथक राज्य के निर्माण का बात हुआ तो उन्होंने जोर शोर से छत्तीसगढ़ पृथक राज्य के मुद्दा को उठाया और छत्तीसगढ़ का प्रथम जेल यात्री भी कहलाया। इस प्रकार से नकुल देव ढीडी का जीवन है जो संघर्षशील रहा। वो चाहते थे मेरे समाज के लोग शिक्षित हो, संगठित हो और उस समय तत्कालीन बालक छात्र छात्राओं का भी उन्होंने शिक्षित करने के लिए जोर दिया। तो इस प्रकार से इस समाज को आगे बढ़ाने पर, संगठित करने पर, शिक्षित करने पर, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने, क्यों ना उन्होंने अपनी नौ नांगर की
नवनागर की खेत खार को बेच डाला, परंतु मेरे समाज तो समृद्ध हो जाए, आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाए, शिक्षित बन जाए, संगठित हो जाए, इस पर उन्होंने अपने जमीन जायदाद को भी कि उन्होंने बिक्री करके खर्च करते थे और बड़ा बड़ा सामाजिक आंदोलन खड़ा करते थे और मीटिंग करते थे और गांव-गांव में बैठक लेते थे। इस प्रकार से नकुल देव ढीडी का जीवन है जो एक हमारे आने वाला पीढ़ी के लिए, हम लोगों के लिए, वर्तमान के लिए, भविष्य के लिए एक प्रेरणादायक है। और कि उसके ऐसे महापुरुष के जब हम जीवन दर्शन को जब याद करेंगे, क्योंकि बाबा गुरु घासीदास के जीवन दर्शन को आत्मसात करके उन्होंने इस समाज को आगे बढ़ाया। और जब हम नकुल देव ढीडी के जीवन दर्शन को, संघर्ष को हम याद करके अपने जीवन में आत्मसात करते हैं, तो हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा राज्य, हमारा देश बिल्कुल न्याय प्रणाली से, न्याय संगत के माध्यम से, शांति, सत्य, अहिंसा के माध्यम से हम लोग शिक्षित बनेंगे, संगठित बनेंगे, आर्थिक रूप से हम लोग मजबूत बनेंगे। तो आज छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिला पर हमारे नकुल देव सतनामी जी को जयंती के माध्यम से उनको याद किया जा रहा है। तो मैं इतना बोलकर उनकी अपनी वाणी पर मैं विराम देता हूँ। सतनाम। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जांगड़े साहब, आज के इस परिचर्चा पर आपने विस्तार से नकुल देव ढीडी जी के बारे में विस्तार से बातें रखने की कोशिश की है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बने रहे। राजेंद्र बंजारे साहब हमारे साथ में, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि दादा नकुल देव ढीडी जी जो इस समाज को नई दिशा की ओर, नई चेतना जगाने की ओर, बाबा गुरु घासीदास जीवन जयंती बनाने के लिए समाज को एक नई दिशा देने में जो उनका अधिकार बना, आज उसी का प्रेरणा है कि पूरे छत्तीसगढ़ में, अपितु पूरे विश्व में, कोने कोने में बाबा गुरु घासीदास जी को जाना जा रहा है। और उनकी विभिन्न विधाओं को, उनके संघर्षों को हम जान पा रहे हैं, हमारे नई पीढ़ी के बच्चे जान पा रहे हैं। ये इसका श्रेय भी उन्हीं की देन है, इसलिए उन्हें हम सत सत नमन करते हैं। जी, आवाज नहीं आ रहा सर आपका? हाँ सर। जी जी, आज आपसे आग्रह करता हूँ आज के इस विषय पर अपनी बात रखें। जी जी सर, ठीक है सर। आदरणीय संतो, जय सतनाम, वाहे गुरु सतनाम, वाहे गुरु की खालसा, वाहे गुरु को फतेह। वॉइस ऑफ मानवता चैनल के हमारे सभी जो मार्गदर्शन दे रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई। गुरु घासीदास जी के जन्मदाता, जयंती के जन्मदाता, जयंती हम क्यों मनाते हैं और उनका निर्वाण दिवस हम क्यों मनाते हैं? महापुरुष की जयंती इसलिए मनाते हैं कि उनसे हम प्रेरणा लेकर समाज के हित में काम करें, समाज की भलाई में काम करें। जो अभी तक जो देखने सुनने आया है वो हमारा पिछला इतिहास, गुरुओं से लेकर के कुछ हमारे ये अपना जो कि एक महा कार्य करने का काम करते रहे, जैसे समाज सेवा के रूप में काम करते रहे। इसी तरह से आज हमारे बीच अप्रैल माह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अप्रैल माह में बहुत महापुरुषों का जन्मदिन रहा, जैसे पिछले टाइम महात्मा ज्योतिराव फुले का 11 को, और आज नकुल देव ढीडी जी का, और 14 अप्रैल को हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन है। ये अप्रैल माह बहुत ही हमारा महत्वपूर्ण है। तो आज हम सब गुरु घासीदास के जयंती के जन्मदाता दादा नकुल देव ढीडी जी की 109वीं जन्मदिन के अवसर पर
सामाजिक चिंतन चेतना एवं दलित उत्थान पुरस्कार 2005 से छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा नकुल दी ढीढ़ी को नवाजा गया, एक पुरस्कार के रूप में नवाजा गया। और इनका जन्म 12 अप्रैल 1914 को ग्राम भोरिंग में, जो कि हमारे पूरे सभी पूर्ववक्ता ने जानकारी दिया है, कि बचपन से ही एक सामाजिक सेवा भाव की ललक रही है इनमें। मात्र ये 16 वर्ष की आयु में 1930 में एक जंगल आंदोलन से जुड़ गए थे। जड़ जमीन, जो जमीन हमारी है वह जमीन के जो रखवाले हैं वो जो हम भी हैं, ऐसे करके एक जंगल आंदोलन चालू कर दिए थे। क्योंकि उस समय अंग्रेज लोग वहां की जो भी संपत्ति होती थी उसको ले जाते थे, पेड़ पौधे को काट के ले जाते थे, तो वो भी अपने हक की लड़ाई लड़ी, जंगल आंदोलन से जुड़ गए। उस समय डॉक्टर बाबा साहब से मुलाकात हुआ, क्योंकि हमारे मुक्तावन दास को उसमें फांसी की सजा हो गई थी, उसी समय आया हुआ था, तो उनका मुलाकात उसी समय हुआ। उसने देखा एक 16 साल का लड़का जो 1930 में जंगल आंदोलन कर रहे थे, तो उनसे संपर्क होने के कारण डॉक्टर बाबा साहब से जुड़े। और उनकी सोच एक क्रांतिकारी सोच को दर्शाता है। उस परिवेश में देश को आजादी दिलाने वाले महापुरुष, कार्यकर्ता और जो संपर्क बढ़ा, जिसे सीख व प्रेरणा लिए, और इनका मुख्य प्रेरणा स्रोत थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। उनके प्रेरणा के मुख्य स्रोत थे जिसे सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर रुचि लिया। बाबा गुरु घासीदास जी सतनाम संदेश को संपूर्ण मानव समाज में आपसी प्रेम व भाईचारा की सीख देता है। इससे प्रभावित होकर सतनाम संदेश तो जन तक पहुंचाने का एक संकल्प लिया और 18 दिसंबर 1938 को अपने ग्राम भोरिंग में प्रथम गुरु घासीदास जयंती की शुरुआत की। इतना ही नहीं, 1961 में फागुन शुक्ल पंचमी, छठ, सप्तमी के जो 3 दिवसीय गिरौदपुरी में मेला जो प्रारंभ किया गया, जो अब सतनाम संदेश पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम बन गया है। आज समस्त सतनामी समाज पढ़े लिखे जानकर बुद्ध जनों को सामाजिक चिंतन की आवश्यकता है, ताकि वे समाज की जरूरत, चाहत व ताकत के अनुसार गुरु घासीदास जी के इस सतनाम आंदोलन को गतिशील देने का काम अध्ययन कर समाज को हित के आधार पर भविष्य में संपन्न कराने के लिए गुरु घासीदास जी जयंती के स्वरूप को भी निर्धारण कर सके। अभी जयंती का स्वरूप बहुत ही अटपटा हो गया है। जयंती ना मना करके लोग नाच गाने में ही ज्यादा मस्त व्यस्त रहते हैं और उसी को आज जयंती के रूप में ही मनाते हैं। तो उसमें भी हमें सोचना है, उससे प्रेरणा हमें क्या मिली, ये जरूरी है। गुरु घासीदास जी के जन्म तिथि की सही जानकारी के लिए आपने रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, नागपुर, कलकत्ता के अभिलेखागार में भी खोज करना पड़ा। अपने जीवन भर गुरु घासीदास जयंती के सैकड़ों आयोजन कराए। समाज सुधार के लिए अखिल भारतीय सतनामी महासभा का गठन किया। इसके माध्यम से सामाजिक रीति रिवाज एवं न्याय पंचायत का कार्य संपादित भी किया। आजादी के संघर्ष में 1942 के आंदोलन के समय भी सक्रियतापूर्वक भाग लेकर जेल गए और 17 अक्टूबर 1972 को पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए आंदोलन किया और 27 अक्टूबर 1972 को 19 साथियों सहित जेल भेज दिए गए और 31 अक्टूबर 1972 को इन 19 साथियों के साथ उनको रिहा किया गया। अंचल के प्रमुख नेता थे जीवनलाल साव,
एवं छीटे वकील के द्वारा महासमुंद कांग्रेस भवन के समीप गांधी चौक में जेल यात्रियों का स्वागत किया गया। अंग्रेजी शासन के नजर में नकुलदेव डीडी जी को एक खतरनाक क्रांतिकारी समझा जाता था। 1939 को गुरु घासीदास जयंती के महत्व एवं सामाजिक जागरण हेतु उसने तेलासी, भंडारपुरी और अन्य जगह का भी वो भ्रमण किए। 1948 को भोरिंग में सतनामियों के हजामत बनाने के लिए गांव के नाई से कहा, उस नाई ने इनकार किया तो उसके विरुद्ध एक केस दायर किया गया और 28 जुलाई 1948 को उसमें प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ला को एक आवेदन प्रस्तुत कर अदालती कार्यवाही से अवगत कराया गया और 15 जनवरी 1949 को भारतीय सतनामी महासभा के बीच पश्चिम बंगाल में निवासरत सतनामियों ने नकुलदेव डीडी के निर्देशानुसार देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी उस समय उनके हाल में गांधी जी के हाल में एक बारकपुर कलकत्ता में एक मांग पत्र सौंपा गया। सतनामियों को सम्मानित हिंदुओं में सम्मिलित किया जाए, ऐसा उनका एक मांग पत्र सौंप करके जारी किया गया, जिससे उन्हें होटल, कुआं, तालाब, घाट, घटौंदा, देव देवालय, मंदिर सराय, यज्ञ हवन, नाच गाना, बाजार, बैठक, सड़क, गली, शमशान कार्य, धोबी में भी समानता का हक मिले। इसी तरह से उसने 21 मार्च 1949 को डिप्टी कमिश्नर रायपुर ने सतनामियों के लिए हिंदू के समान नाई धोबी से कार्य कराने का उसने एक कोर्ट से एक जारी किया कि ये भी सतनामी समाज के लोग कभी धोबी और नाई का काम ले सकते हैं। नाई द्वारा सतनामियों के एक समय ऐसा हुआ, नाई द्वारा सतनामियों के हजामत नहीं बनाने के अड़ियल रवैये के प्रति अपना विरोध प्रकट करते हुए एक कठिन व्रत लिया। उसने प्रण किया कि जब तक छत्तीसगढ़ के सभी गांवों में जब नाई सतनामी के हजामत बनाने लगेंगे तभी अपना सिर के बाल, दाढ़ी, मूंछ बनाएंगे। आजीवन इस व्रत का पालन किया, क्योंकि आज भी अनेक गांव में स्थिति ज्यों का त्यों देखने को मिलता है। उस समय डीडी समझते थे कि नाई धोबी की सेवा को सार्वजनिक कर दिया जाए, इससे भारत के गांव में छुआछूत समाप्त हो सकेगा तथा ये बाल विवाह के विरोधी थे। भोरिंग में गुरु घासीदास जयंती मनाया गया, जिसे सतनामी समाज के प्रथम बार लाउड स्पीकर और माइक का भी प्रयोग किया गया। अनेक जाति संघर्षों का निपटारा करा चुके थे, कहीं कहीं मुकदमा का भी काम किया करते थे। आपने मध्य प्रदेश द्वारा पारित अछूतों के हक संबंधी कानून को प्रभावी बनाने के लिए कहा। इस अवसर पर सतनामी समाज के सम्मानित व्यक्तियों के निधन पर कम से कम जिला स्तर पर सार्वजनिक शोक मनाने के लिए कहा, क्योंकि गुरु गोसाई अगमदास व जगताराम दास जी, जो कि MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, MLA, विधायक रह चुके थे, उनके निधन पर प्रदेश स्तर पर भी शोक सभा नहीं की गई, परंतु हिंदू समाज के MP, MLA, सांसद और विधायक अन्य के निधन पर प्रदेश स्तर पर एक शोक मनाई जाती थी। इस तरह से उसने एक उद्वेलित होकर के वहां पे शोक सभा का आयोजन किया। 17 अगस्त 1953 को
जब वो बलौदा बाजार जा रहे थे उसमें नैनदास मैलांगे जी से भी मुलाकात हुआ और बड़ौदा में पहुंचे तो देखे कि होटल में सतनामियों को चाय पानी नहीं दिया जाता था। और 1926 में एक बरार जो था सीपी बरार, राज्यपाल माउंटेन बटलर के द्वारा एक पारित निर्णय को निरर्थक समझे, क्योंकि ऐसा निरर्थक समझा गया क्योंकि उनके व्यवहार में उसका पालन नहीं हो रहा था। अतः बड़ौदा बाजार के सतनामियों के हक हासिल करने के लिए उसने उपाय सोचने लगे। अंततः नकुलदेव ढीढ़ी जी ने गुरु घासीदास जन्मस्थल गिरौदपुरी मेला को फागुन शुक्ला पंचमी से सप्तमी तक परिवर्तित करते हुए लोकप्रिय कराया गया। तब से आज से होटल में सतनामियों के लिए दिन और रात खुले रहने लगे, जिससे व्यवसाय करने वाले अपनी आमदनी का भी ध्यान रखते हैं। और सतनामी ही समाज है जो जब कहीं सफर करते हैं, कहीं जाते हैं, आते हैं तो अपना खर्च करते हैं, खाने पीने में खर्च करते हैं। बाकी समाज के लोग अपनी घर से बना के ले जाते हैं या जैसे भी जाएंगे उसी हालत में रहते हैं, और जिससे व्यवसाय के लोगों को आमदनी का फायदा हुआ। इतना कहकर मैं अपना वाणी विराम करना चाहता हूँ। जय सतनाम। जी बहुत बहुत शुक्रिया सतनाम, हमारे साथ काफी देर से आपके विचार को सुन रही हैं और लेट में भी जुड़ी है। कामिनी पुराना जी का स्वागत करता हूं और आज की इस परिचर्चा पर उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी बात रखें। कामिनी पुराना जी। जी जी, जय सतनाम सर। आप सभी को सादर नमन करते हुए आज हमारे माननीय नकुलदेव ढीढ़ी जी का जन्म दिवस है। इस शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई। श्री नकुलदेव ढीढ़ी कौन थे, क्या थे, उनका जीवन परिचय क्या था, उनका विचारधारा क्या था, उन्होंने सतनामी समाज के लिए क्या किया, देश के लिए, बालक बालिकाओं के लिए और समाज के लिए क्या किया, आज उनके जन्मदिन पर हम इस बातों को महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। और अपनी जानकारी के अनुसार मैं संक्षिप्त में बताना चाहूंगी सर कि श्री नकुलदेव ढीढ़ी एक मंत्री थे। उनके साथ साथ वे छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम सत्याग्रही और जेल यात्री थे। वे घासीदास जयंती के जन्मदाता थे। वे समाज सेवी, राजनीतिज्ञ, क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी और धर्म प्रचारक थे। उनके जीवन परिचय का नजर डालते हैं। उनका जन्म 12 अप्रैल 1914 ग्राम भोरिंग, पोस्ट ऑफिस जोबा, तहसील महासमुंद, जिला रायपुर, मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम अमर सिंह ढीढ़ी और माता का नाम कौशल्या देवी और उनकी पत्नी श्रीमती दमयंती थी। उनकी शिक्षा प्रारंभिक पाठशाला भोरिंग में ही हुई। आपके पिता एक कृषक थे। घर में संपन्न होने पर भी आप सामाजिक कल्याण के लिए आगे आए और समाज और देश सेवा के लिए जीवन व्यतीत किए। आपके पिता एक संपन्न कृषक थे। घर में संपन्न होने के बावजूद भी आप सामाजिक कल्याण के लिए आगे आए। सर्वप्रथम आपने ग्राम समाज की सेवा के लिए प्रयास किया, सामाजिक एकता और दीनहीन के जीवन स्तर में बदलाव के लिए कार्य किया। सन 1930 में स्वतंत्रता संग्राम के लिए तैयार हो गए थे। राष्ट्रीय भावना के अनुरूप आप भी आजादी के दीवाने थे। आपके ग्राम पंडित रामचरण जी आपके मार्गदर्शक थे। उनके साथ आपने महासमुंद में जंगल सत्याग्रह में भाग लिया। ग्राम डुमरपाली के खेलूराम टंडन एवं महंत बरनू कोसरिया आदि आपके साथी थे। आप गांधी जी के अछूतोद्वार कार्य से बहुत प्रभावित थे। संभवतः आपने उसमें मुलाकात भी किया और 1938 में उन्हीं के प्रेरणा से MDSC के साथ अछूतोद्वार के लिए पथ प्रदर्शन का कार्य किया। गुरु घासीदास जयंती के जन्मदाता के रूप में आपको याद किया जाता है। 18 दिसंबर 1938 को आपने ग्राम भोरिंग में गुरु घासीदास जयंती के प्रथम आयोजन किया। गुरु घासीदास जी के जन्म तिथि की सही जानकारी के लिए आपको रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, नागपुर तथा कलकत्ता में अभिलेखागार में खोज करवाना पड़ा। आपके द्वारा खोजी गई
तिथि के बाद इतिहासकारों ने अनुमोदन किया। आपने जीवन भर गुरु घासीदास जयंती के सैकड़ों आयोजन करवाया। समाज सुधार के लिए आपको अखिल भारतीय सतनामी महासभा का गठन किया। इसके माध्यम से सामाजिक रीति रिवाज, न्याय पंचायत का कार्य संपादित किया। आजादी के संघर्ष में आप 1942 के आंदोलन में समय सक्रिय रूप से भाग लेकर जेल गए। आजादी के बाद कई वर्षों तक आप अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के जुड़ गए। सन 1951 में आपने सर्वप्रथम एक राजनीतिक दल के रूप में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन छत्तीसगढ़ प्रदेश में इकाई गठन करवाया। इसके माध्यम से आपने दलित जातियों, राजनीतिक एवं सामाजिक चेतना का विस्तार किया। विधानसभा और संसद में चुनाव लड़वाए। एक बार मंदिर हसौद में प्लेटफार्म के नीचे गिर गए आप और ट्रेन के नीचे आ गए। उस समय आप जमीन पर सो के रहे। 3 डिब्बा आपके ऊपर से निकल गया। आपने इसे सतनाम का चमत्कार माना। तभी से आप बाबा जी के अनुयायी हुए और आप सतनाम कीर्तन का अनेक गाथा बखान करते थे। आप अनेक बार तेलासी, भंडारपुरी, गिरौदपुरी यात्रा करने का मौका मिला। इनका विचार था कि पुरुषों को भी एक साधारण सतनामी के तहत आचरण करना चाहिए, क्योंकि हम सब संत हैं, अर्थात एक समान हैं। आपके गुरु घासीदास जी के अमृतवाणी गांव-गांव तक पहुंचाया। उस समय यातायात के साधन नहीं थे, जिसके कारण कई स्थानों पर पैदल यात्रा करनी पड़ती थी। कहीं आपको बैलगाड़ी उपलब्ध हो जाती तो आप खुशी से उत्साह पूर्वक यात्रा करते थे। समाज को ऊंचा उठाने के लिए त्याग, संघर्ष और सेवा की भावना से गांव-गांव तक घूमते थे, यात्रा करते थे। आपने राजनीतिक, सामाजिक अधिकारों के संरक्षण एवं समर्थन के लिए सुझाव प्रस्तुत किया, जो निम्नलिखित है। इन जातियों के बालक बालिकाओं, निम्न जातियों के बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था किया जाए, पृथक निर्वाचन व्यवस्था किया जाए, आवास एवं खेती के लिए जमीन दी जाए, केंद्रीय अथवा प्रांतीय महकमों के योग्यता अनुसार नौकरी दी जाए, सरकारी ओहदे पर नियुक्ति के लिए अछूतों की उम्र पर छूट दी जाए, अछूतों की हरिजन सेवा संघ का भार अछूतों के हाथ दिया जाए। इस तरीके से आपने बहुत ढेर सारे मांगों का प्रचार प्रसार किया, आर्थिक राजनीतिक कार्य को आगे बढ़ाया। 1955 में आप सतनामी समाज उत्कर्ष एवं दलित जातियों के उत्थान के लिए निरंतर संपर्क अभियान में रहे। अनेकों बार नागपुर एवं स्थानों पर यात्रा करते रहे। एक बार मंदिर हसौद में प्लेटफार्म के नीचे गिर गए। इस तरीके से मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ सर, ज्यादा तैयारी से नहीं करी हूँ। जैसा जी, बहुत शुक्रिया कामिनी पुराना जी। आज के इस परिचर्चा को हमारा समय कंप्लीट हो चुका है। मैं चाहूंगा कि एक मिनट में हमारे जांगड़े साहब, राजेंद्र साहब इस अंतिम संदर्भ में और सारांश में आज की इस परिचर्चा पर अपनी बात रखेंगे। जांगड़े साहब। जी जी जी। उस समय उनकी भाषण, उनकी बोली, उनकी वचन है जो इतना संघर्षशील था, तो मेरे को जब उनकी समकालीन दसरू सतनामी ने बताया कि उनकी वाणी में इतना ऊर्जा था, ऐसे वाणी बोलते थे, तो एक वाणी का उनका याद आता है। जब भरे सभा में वो जब बोलते थे, दहाड़ते थे शेर की तरह, वो बोलते थे कि एटा ऊपर फेटा, एटा ऊपर फेटा और कन्हैया मारिन 4 लपेटा, कन्हैया मारिन 4 लपेटा, और भरे सभा में बात करते वही सतनामिक बेटा, वही सतनामिक बेटा। जो जब इस प्रकार का उनका शब्द है, जो ऊर्जावान शब्द जब निकलते थे, तो समाज के लोग बिल्कुल जुड़ते थे। नकुल देव सतनामी जी आ रहा है तो समाज के लोग बिल्कुल संगठित हो जाते थे, रहते थे और एकत्र होकर के, और उनका समर्थन करते थे, उनके संघर्ष का, क्योंकि उनका जीवन संघर्ष है जो बाबा गुरु घासीदास के जीवन दर्शन पर आधारित था। बाबा गुरु घासीदास के सतनाम आंदोलन को आगे बढ़ाने का था, इस कारण लोग उनके साथ जुड़ते थे। और उसको एक मंत्री जी के दर्जा था। लोग तो पद से मंत्री बनते थे, और मंत्री शब्द है जो
भारत के संविधान बनने के बाद लागू हुआ। उनके पहले उनको एक मंत्री शब्द से सम्मानित करते थे। इस प्रकार से नकुलदेव सतनामी है जो सम्मान प्राप्त था जीते जी वर्तमान समय में। और उनके जो जीवन संघर्ष को आज हम बिल्कुल अपने बच्चों को बचपना से सिखाएं, क्योंकि नकुलदेव सतनामी का जीवन संघर्ष है जो गुरु घासीदास के प्रेरणा पर आधारित है। और गुरु घासीदास, गुरु अमरदास, गुरु बालक दास के समकालीन लोगों से उनका संपर्क था। जैसे कि हम नकुलदेव ढीढी को तो नहीं देखे हैं, परंतु उनके साथ चलने वाला आदमी से हमारा आत्मसात हुआ है, उनके बारे में जानकारी हुआ। इस प्रकार से गुरु घासीदास के पुत्र गुरु अमरदास, गुरु बालक दास के साथ चलने वाले लोगों के साथ संपर्क में था। तो उन लोगों ने जो सतनाम आंदोलन के बारे में बताया, मानव हित पर बताया, सर्वप्राणी हित पर बताया, ऐसे ऐसे हमारे गुरु लोग, गुरु बालक दास, गुरु अमरदास, गुरु घासीदास सतनाम आंदोलन चलाते थे। तो एक प्रकार से कहा जाएगा तो देखा दाखी है ना भाई, देखा हुआ है। जैसे मैंने उनके संग जीवन समकालीन व्यक्ति का संपर्क में आया, मतलब उनका जीवन दर्शन को साक्षात देखा है, आत्मसात किया। इसी प्रकार से गुरु बालक दास, गुरु अमरदास के भी जीवन संघर्ष को उस समकालीन व्यक्ति के संपर्क में नकुलदेव सतनामी आए और देखे, सुने। उस आधार पर उन्होंने प्रणीत सतनाम आंदोलन को आगे बढ़ाया और गुरु घासीदास के जीवन दर्शन को आगे बढ़ाया। तो नकुलदेव सतनामी को हम बिल्कुल आज याद कर रहे हैं। याद करना, उस महापुरुष के जन्म जयंती मनाना, एक प्रकार से उनकी जीवन के मार्ग पर चलना। तो आने वाला पीढ़ी हमारा बिल्कुल उनके जीवन दर्शन को आत्मसात करेंगे, उनके बताए मार्ग पर चलेंगे, अपने आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा संगठित की ओर बिल्कुल हमारे आने वाला पीढ़ी चलेंगे। और हमारा परिवार, घर, समाज, देश बिल्कुल एक उज्जवल भविष्य आने वाले समय में मिलेंगे। तो उनके आज जन्म जयंती के अवसर पर पुनः मैं सभी मानव समाज को मैं शुभकामना देता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। सतनाम। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जांगड़े साहब। राजेंद्र बंजारे साहब, अंतिम प्रतिक्रिया के रूप में अपनी बात रखें। जी सर। दादा नकुलदेव ढीढी जी को मंत्री के नाम से भी जानते थे। मंत्री इसलिए कहा जाता था कि जो भी संगठन में वो रहे वो महामंत्री के पद पे रहे। शेड्यूल्ड कास्ट ऑफ फेडरेशन में भी रहे, आरपीआई के जब यहाँ पे प्रदेश के जब हुए तो वहां पे भी मंत्री रहे। जहां भी जाते थे वो महामंत्री के रूप में ही रहते थे। और जब गुरु घासीदास जी की जयंती के बारे में अपने गांव में मनाने के बाद 1971 में भंडारपुरी में जब जयंती मनाने की बारी हुआ तालाब के ऊपर पार में, तो गुरु लोगों ने ही इसका विरोध किया कि जयंती गुरु घासीदास जी का नहीं होनी चाहिए। वो समझते नहीं थे कि इससे हमारा ही नुकसान होगा, हमारा अपमानित समझते। आज के समय में जो अपमानित महसूस करते हैं वो उनको पता चलता है कि हम उनका ही मान सम्मान होता है, क्योंकि उनके ही वंशज थे, उनके परिवार के थे। और हमारे नकुलदेव ढीढी जी एक संपन्न कृषक थे। लगभग उस समय में 80 एकड़ जमीन था और जहां भी जाते थे अपने साधन से, अपने खर्चे से वहन करते थे। और जो भी लड़ाई लड़ते थे, जैसे घाट गंदौदा तालाब में नहाने की मनाही, कुआं पानी नहीं लेने की, वो केस जो है बिना वकालत के वो कोर्ट में जाके खुद ही लड़ते थे। और बताते थे कि वो पूछा जाता था तुम तो वकील नहीं हो, कैसे नहीं? तो बोल रहे कि कोर्ट का वो, क्योंकि वो डॉक्टर बाबा साहब मिले हुए थे, हरिदास आवड़े से मिले हुए थे और उनके और जितने वकील थे उनसे संपर्क में रहते थे, फिर भी वो खुद जा करके अपना काम खुद करवा लेते थे।
इस तरह से हमें जो है एक नकुल देव ढीढ़ी की जयंती और उनके कर्मों को देख एक प्रेरणा लेना चाहिए। एक छोटा सा भजन में आरपीआई के में जुड़े थे, उसके बाद उसने एक भजन किसी के द्वारा है, मैं एक सतनाम भजन के बारे में है। मूर्ति पूजा नहीं करना, अंधविश्वास को नहीं मानना, नशीला चीज ग्रहण नहीं करना, मानव मानव एक है, किसी से भेदभाव नहीं करना। और आगे कहते हैं, नव कौम के जुट जाबो, नवयुवकों कौम से जुट जाबो, सब मिलकर कौम परस्ती में जय भीम का नारा उठेगा भारत के बस्ती बस्ती में। इतना कहकर मैं अपना वाणी विराम करना चाहता हूँ। जय सतनाम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की इस परिचर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एकदम बहुत ही कम शब्दों में कामनी से चाहूंगा कि आज की इस परिचर्चा पर अंतिम विराम दें। कामनी प्रेरणा जी। जी जी सर, जय सतनाम सर। 15 अगस्त को प्रातः 4 बजे आसपास आपकी छाती में अचानक जोरों से दर्द उठा। आपकी करार सुनकर आपके नाती वीरेंद्र कुमार से नींद से खुल गई और वह आपके पास सो रहा था। आपके पास पूछा और आपसे कहा कि कुछ नहीं, छाती में दर्द हो रहा है। थोड़ी देर बाद घर के अन्य सदस्यों को जगाने चला गया और उठकर आगे आए, देखे कि चिर निद्रा में विलीन हो चुके थे। आप हृदयघात से पीड़ित होकर 16 अगस्त 1975 को दिवंगत हो गए। इस तरीके से हमारे माननीय नकुल देव ढीढ़ी के हृदयघात से उनका स्वर्गवास हो गया सर। और मैं उनके लिए 2 लाइन कहना चाहूंगी कि ए समाज ला जगाए है नकुल ढीढ़ी, ये समाज ला जगाए है नकुल ढीढ़ी, गुरु ज्ञान ला लखाए है नकुल ढीढ़ी। ए समाज ला जगाए है नकुल ढीढ़ी, गुरु ज्ञान ला लखाए है नकुल ढीढ़ी। बिना ज्ञान कतको रहे तन पथरा, बिना ज्ञान कतको रहे तन पथरा, जेमा पानी पोहाए है नकुल ढीढ़ी, जेमा पानी पोहाए है नकुल ढीढ़ी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ सर। सादर नमन, जय। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज के सभी विचारवान मेहमानों का, जांगड़े साहब का, राजेंद्र बंजारे साहब का, कामिनी जी का और रेखा जी का। क्योंकि नकुल देव ढीढ़ी, जिसे हम प्यार से दादाजी कहते हैं, छत्तीसगढ़ी में एक भाषा है जो अपने सबसे बुजुर्ग होते हैं उनको एक दादा के रूप में संबोधित किया जाता है, और दादा के रूप में उन्हें आज पूरी देश और दुनिया के लोग उनके विचारों को, उनकी प्रेरणा को आज के इस परिचर्चा पर हम लोगों ने सुना। और मुझे लगता है कि आज की ये महत्वपूर्ण डिबेट हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए ये एक प्रेरणादायी संदेश के रूप में होगा, हमारे वॉइस ऑफ मानवता चैनल के रूप में। और जो हमारा प्रयास है वॉइस ऑफ मानवता चैनल में कि संत महापुरुषों के विचारों को, जीवनी को जन जन तक पहुंचाए, और इसकी प्रेरणा हमारी आने वाली पीढ़ी, आने वाली न्यू जनरेशन को एक किताब के रूप में, एक पाठ्यक्रम के रूप में उन्हें प्रस्तुत करके उनके जीवनी को पढ़ाए और सिखाए जाने की जरूरत है। तो आज की इस परिचर्चा हुए डिबेट को हमारे दर्शकों से गुजारिश है कि आज का ये परिचर्चा अगर आपको पसंद आए तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराएं, और लगातार वॉइस ऑफ मानवता चैनल से जुड़े रहें ताकि हम समय समय पर आप लोगों के लिए सामाजिक मुद्दों को लेकर, महान पुरुषों के जीवनी को लेकर आपके बीच में आते रहेंगे। और हमारे जो बुद्धिजीवी है, चेतनाशील, विवेकशील, ज्ञानी कवि, साहित्यकार लोगों को हम आमंत्रित करेंगे और उनके माध्यम से आप लोगों तक हमारी जो महान पुरुषों के विचार है उनको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आज की इस परिचर्चा को यहीं विराम देने की हम अनुमति चाहते हैं। और आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक भाई मेघराज सिंह, जो वॉइस ऑफ मानवता चैनल के हमारे संपादक हैं, और कृपाल सिंह साहब जो इसके सौजन्य करता है, उन सभी मेहमानों का और सभी आयोजक मंडल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करता हूं। सतनाम जोहार। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।